जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं। इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है सो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना सो आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, मतलब पूरा कैलकुलेशन में जो है सो काम में आएगा। इसलिए इसको अच्छे से समझना है, इसका फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और एग्जाम में तो इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा इससे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। इसलिए इसको आज हम इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री नाम ही काफी है इसका, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब समझ में आ रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 11th में जो मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और क्लास 10th में भी पढ़ाया। तो वो जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक, वही ट्रिगोनोमेट्रिक का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उल्टा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, जहां ट्रिगोनोमेट्री का नाम आ जाए तो समझ लेना है ये साइन थीटा और कॉस थीटा और ये टेन थीटा समथिंग समथिंग आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जड़ी बूटी। ये 6 जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इस तीनों का 3 ठो अपोजिट, ये 6 जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्या है, जड़ी बूटी है। तो चलो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छा से समझने वाले कि जैसे ये समझा होगा, ये जान रहा होगा, ठीक है। क्या जान रहा होगा कि जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा कॉस थीटा बहुत बातें हो गई, तो अब यहां पर बात करते हैं कुछ साइन थीटा का उल्टा। और साइन थीटा का उल्टा बोलने का मतलब ये हो जाता है एक प्रकार से कि 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। अच्छी बात है, लेकिन इसका उल्टा का मतलब ये भी होगा, ठीक है, कि इसको कहते हैं साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ने सीखो, फिर लिखने सीखो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने सीखो। देखो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा। तो उसी प्रकार से अब ऐसा नहीं कि हम सबको पढ़ पढ़ करके बताएंगे, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा। उसी प्रकार से कॉस के पावर में इस तरह से -1 रहे तो इसको कॉस का पावर -1 थीटा नहीं पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ठीक है, और कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, ये सब होता है। तो यहां पर जो है ये साइन थीटा है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा। और ये साइन इनवर्स थीटा जो है सो क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है, अच्छे से समझना है। साइन इनवर्स थीटा जैसे क्या, इसको अगर कोई बोलता है कि साइन थीटा का होल पावर -1, ये दोनों चीज तो बराबर होनी चाहिए। और अब इस प्रकार से ऐसे भी बराबर होनी चाहिए कि जैसे हम ही नहीं बताए होंगे, ठीक है, कभी कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों का मतलब सेम चीज होता है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम चीज, एक ही बात होता है, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही बात होता है, सेम चीज होता है। तो ये दोनों का भी तो मतलब एक ही चीज होना चाहिए ना, कि अगर ये पावर यहाँ पे है, चाहे इसको पावर या जो सो इसको होल पावर है तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको अगर कोई दोनों सेम चीज कहेगा तो वो हो जाएगा गलत, ये दोनों एक ही चीज नहीं हो सकता है। ये हो सकता है तो अब बोलेगा कि ये कब हो सकता है, इस केस में ऐसा इक्वल कब हो सकता है,
जब इसका पावर जो है सो प्लस रहेगा तभी हो सकता है। जब इसका पावर -1 है, मतलब कि कहीं अगर लिखा है क्या चीज, साइन थीटा का होल पावर -1, तब तुम इसको लिख सकते हो 1/sin थीटा। लेकिन अगर कहीं लिखा है क्या, साइन इनवर्स थीटा, तब इसको नहीं लिख सकते हो 1/sin थीटा। इसका मतलब हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गया। और तो साइन इनवर्स थीटा को और क्या लिखते हैं हम लोग, सो देखो कि अगर कहीं साइन इनवर्स थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ARC और साइन थीटा, मतलब कि आर्क साइन थीटा। ये ARC लिखा है तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं, इसको भी क्या लिख देना है, साइन इनवर्स थीटा ही समझना। और ये सब बातें जो हो रही है ना, तो इसके बारे में ये भी समझना है कि हम सिर्फ साइन के बारे में नहीं बता रहे, ये सबके बारे में समझना है। यहाँ टेन थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, सबके बारे में जो है तो ये एक ही बात होगा। समझ में आ रही है? चलो, तो यहाँ पर अगर इसी तरह से टेन थीटा भी होगा तो सबका जो है सो यही रूल होता है। ये बात समझ में आ गया कि हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले में आते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले में आते हैं और इसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं। चलो, तो क्लास 11 में जो है सो इसका कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा और वहां से जो है इसको हम लोग यूज करते हैं। 11 क्लास का ही यूज करके इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला को यहाँ पर निकालेंगे। चलो देखो, तो 11 क्लास में यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है तो क्या होता है कि साइन इनवर्स और साइन थीटा, अगर ऐसा है यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा थीटा। दूसरा, अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, थीटा। टेन इनवर्स और टेन थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये समझ में आ गया कि अगर किसी के भी इनवर्स में रहेगा साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर किसी के भी इनवर्स में रहेगा, जैसे क्या साइन इनवर्स साइन थीटा, चाहे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो सभी में क्या हो जाएगा, ये जो है सो इसी प्रकार से हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते, यहाँ पर जो से 6 होता है टोटल। जैसे क्या, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, सेक थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा ये थीटा। और एक तो हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू भी थीटा। ये सभी जो है तो ये हो जाता है। तो इसमें जो है ना, तो एक चीज याद रखना है, इसे इतना तो होता है लेकिन इसके लिए एक रूल होता है, मतलब एक क्या होता है कि जैसे क्या, ये 3 का साइन कोसेक टेन, मतलब कौन कौन हम बताएं, साइन साइन का उल्टा कोसेक, और एक उठा लेना टेन, ये 3 के बारे में। ठीक है, साइन कोसेक और टेन, ये 3 में बस इतना याद रखना है कि थीटा के जगह पे जो होना चाहिए ना, जो थीटा के जगह पर होना चाहिए सो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच रहेगा, तभी ये रूल काम करेगा। अब बोलेगा 0 से 90 के बीच नहीं रहा तो नहीं काम करेगा। मतलब कि अगर कहीं लिखा रहे, फॉर्मूला को अच्छा से समझना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके निकल जाना है। साइन इनवर्स साइन 20 डिग्री है कि इसका आंसर कोई भी लिख देगा तो 20 डिग्री। लेकिन अगर कहीं इसी तरह से लिखा है कि साइन इनवर्स और साइन 120 डिग्री लिख दे, तो इसको अगर कोई लिखता है कि इसका आंसर भी 120 डिग्री, तो ये गलत बात हो जाएगी, इसको सही नहीं माना जाए। तो हमने क्या बताया, ये 3 का याद रखना। ये 3 के बारे में क्या बताएं, देखो ये जो 3 तो हम टिक किए हैं, साइन साइन का उल्टा कोसेक और एक ठो टेन, ये 3 के बारे में, मतलब कि थीटा की जगह पर जो होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 0 से लेकर के 90 तक, मतलब कि π/2 तक। मतलब थीटा जो बिलोंग करना चाहिए
तो ये तीनों केस के लिए 0 से लेकर के कितना तक 90 डिग्री तक तभी, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। किसका किसके बारे में, साइन टैन और कोसेक के बारे में। देखो एक और कौन है, टैन और ये सब। एक मिनट, और एक ठो कौन है, ये साइन, साइन का उल्टा कोसेक और ये टेन। मतलब कि इसको तीनों को याद रखना है 0 से कितना 90 के बीच, ठीक है, ये तीनों का। लेकिन यहां पर जो है ना सो थोड़ा कुछ अलग लिखेंगे हम, इसको जो ऐसे फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे। इसका जो है सो क्या होता है एक्चुअली कि इसको लिखने के लिए फॉर्मूला को जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला में ये लिखेंगे, इसको समझ लेना है थोड़ा सा कि इसमें कितना होता है एक्चुअली कि -π/2, -π/2 से कितना होना चाहिए π/2 तक। अब बोलेगा कि -π/2 -90 डिग्री क्या होता है, तो -90 डिग्री मतलब कि क्या होता है, ये क्वाड्रेंट पे, जैसे यहाँ 0 हो गया तो 0 से करने का मतलब अगर इधर जाएंगे तो ये π/2 और इधर आ गए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का π/2, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए सो कितना -90 से +90। अब हम यहाँ पर 0 से 90 ही क्यों याद रखने बोले, क्योंकि माइनस वाला जो रहेगा ना उसका कुछ और रूल बता देंगे हम, ठीक है, उसका कुछ और नहीं, सिर्फ जो सो क्वेश्चन बनाने के लिए इतना ही काम करना है कि इतना ही याद रखना है कि 0 से 90 के बीच होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या, कि यहाँ थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए, अगर कोई पूछे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, लेकिन कब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना से कितना के बीच, तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में भी बोलते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। तो उस केस में जो इसको -90 से लेकर +90 के बीच लिखना है। तो हम जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए इसको माइनस थीटा जो है -π/2 से +π/2 के बीच लिखेंगे। और कोसेक में भी, कोसेक कहाँ गया, देखो ये कोसेक में भी कितना होगा, थीटा जो होना चाहिए तो कितना -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। और एक तो टेन में भी यही होना चाहिए, इसमें भी क्या रहेगा -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। ये 3 में, ये जो है 3 में जो है सो यही होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको समझ लो, ये एक्चुअली 0 और 90 के बीच ही याद रखना है। यहाँ पर जो हम ब्रैकेट लगाए हैं सो ये दोनों में जो है सो बड़ा ब्रैकेट होगा और इसमें जो है इसमें जो है सो छोटा ब्रैकेट होगा। और इसमें एक चीज और थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि इसमें 0 को, ठीक है, कोसेक में जो है सो क्या हो जाएगा कि इसमें 0 को छोड़ करके, और टेन में ये बस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि थीटा का जो वैल्यू होगा तो किसके किसके बीच में, मतलब कि -90 से लेकर के +90 के बीच, आने के इसके बराबर भी होना चाहिए और इसके इक्वल भी, मतलब इक्वल भी रहेगा तब भी, ये दोनों केस के लिए, इसके लिए और इसके लिए। लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि -π/2 से लेकर के कितना होना चाहिए +π/2, मतलब कि -90 से बड़ा और +90 से छोटा, तब ये केस काम करेगा। ये बात समझ में आ गया। अब इतना सा चीजों को याद रखना इसलिए जरूरी है थोड़ा बहुत, ये फॉर्मूला में मतलब कि जो है सो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तब, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या बोला है कि 0 से 90, मतलब 3 ठो जो होता है साइन कोसेक और टेन, वो 3 क्या चीज के लिए होता है 0 से 90 के लिए, और बाकी 3 जो बचता है वो क्या हो जाता है 180 तक, 0 से 180 तक बस, ठीक है। तो अब बाकी 3 के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखो इधर हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अच्छा से। एक्चुअली हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे जो है सो कोसेक में 0 को छोड़ करके, कहने का मतलब कि थीटा की जगह जब 0 रहेगा तो उसको नहीं लिया जाएगा,
जैसे कोसेक इनवर्स अगर कहीं लिखा रहे कोसेक इनवर्स कोसेक 0, ठीक है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत बात हो जाएगा। क्यों गलत बात हो जाएगा पता? क्योंकि कोसेक 0 का कुछ वैल्यू ऐसा होता है जो कि ये रियल वैल्यू नहीं होता है। कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है? कोसेक 0 का वैल्यू जो है सो कितना होता है, उसको कमेंट में करके बताना हमको कि कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है। समझ में आ गया? अब देखो तो यहां पर जो है तो बाकी जो 3 बचा है सो क्या बोले, बाकी 3 180 के लिए होता है, मतलब कि 0 से लेकर के 180 तक। कौन कौन? मतलब कॉस 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 का उल्टा सेक और एक ठो कॉट, ये जो है तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 180 तक, ठीक है, कॉस और इसका उल्टा कौन, सेक, ये भी जो है सो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट में। इसमें हम ये छोटा ब्रैकेट दिए मतलब कि ये एक्चुअली इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू सेक में जो है कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से 180। लेकिन इसमें भी वही कि 90 को छोड़ करके ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 90 को छोड़ करके। और कॉट वाला में भी होगा 0 से लेकर के 180 तक, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉट वाला में छोटा ब्रैकेट, मतलब कॉट वाला और टेन वाला में छोटा ब्रैकेट, मतलब कि 0 से 180, मतलब 0 और 180 के बीच वाला लेना है, 0 और 80 को नहीं लेना है। छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये बड़ा ब्रैकेट दिए, इसका मतलब कि ये भी लेंगे और इसके बीच वाला भी लेंगे, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसके बीच वाला लेना है। बस इतनी सी बात था। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इतना सारा बात को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बात को याद रखना है, ठीक है। क्या कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और ये टेन, 3 है 90 वाला और बाकी जो 3 बच गया वो 180 वाला। मतलब कि ये 3 में जो है, इस 3 में कितना होना चाहिए, अगर एंगल में 90 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, और अगर छोटा नहीं है तो उसका आंसर वैसे नहीं लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे क्या लिखा है कि साइन इनवर्स, साइन यहाँ पर लिख रखा है π/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/6। वाई इतना आंसर क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है कि बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू कितना, -π/2 से π/2, देयरफॉर इट्स माय आंसर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि क्या अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन और ये 2π/ कितना 3, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, पाई का वैल्यू ये π/3 60 गुना 120 डिग्री। बात समझ में आ गया? ये तो 90 डिग्री के बीच में नहीं आया, ठीक है। अब 90 के बीच नहीं आया तो क्या करेंगे, इसका भी तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा, सब्र करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लाना पड़ेगा, मतलब 90 से छोटा करना पड़ेगा, और इसके लिए जा करके क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वाड्रेंट नहीं पढ़ के आया है पीछे का वीडियो जाओ, आराम से देखो, क्वाड्रेंट पढ़ के आओ। क्वाड्रेंट अगर नहीं पढ़ा है तो ये जीने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेंट जा करके एकदम अच्छा से पढ़ो, उसका वीडियो बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसको पढ़ो, नहीं तो यहाँ पर क्वाड्रेंट हम नहीं बताने वाले। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले इसको, बहुत आसान चीज है, साइन इनवर्स साइन मतलब कि 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, 90 के बीच में और 180 के बीच में। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस का 30 डिग्री, या तो 180 डिग्री और माइनस 180 में कितना माइनस करेंगे, जो 120 बचेगा, ठीक है, तो 180 में 60 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो इतना बचेगा। 0 में 0 जाएगा 0, 8 में 6 जाएगा 2 और 1 में 1, तो 120 बचेगा। तो ये दोनों चीज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है ये नहीं चलेगा, 90 + 30 वाला नहीं चलेगा। वाई क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये साइन है ना, ये बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉस में, और जो फॉर्मूला कहता है कि अगर ये साइन है तभी ये साइन को खत्म करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं खत्म होने वाला।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन 180 डिग्री और माइनस का 60। 180 का मतलब समझ में आता है पाई, और 60 का मतलब हो जाएगा कितना, पाई बाई 3। इसको घटा के देखो, 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, ध्यान देना है, साइन इनवर्स और साइन कितना हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 3। यहाँ माइनस नहीं लगेगा, वाह क्यों नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है सो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसीलिए वो सब चीज का ध्यान देना है। अब देखो ये पाई बाई 3 आ गया ना, अब पाई बाई 3 जो है सो 90 से छोटा हो गया, इसको छोटा कर दिए तो ये जो है सो पाई बाई 3 मेरा -90 और +90 के बीच आ गया, बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा पाई बाई 3। समझ में आया। तो अगर बड़ा रहे क्वाड्रेंट का यूज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन का उम्मीद मत रखो कि और क्वेश्चन हम बताएंगे ऐसा सो, ठीक है, बुक उठाओ खुद बनाओ क्वेश्चन जो सो, जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन बता दिए, बहुत बता दिए, अब आगे देखो। अब आगे जो है सो हमको क्या करना है, अगला पेज में जाना है, चलो अगला पेज में जाना है। तो अब अगला फॉर्मूला लिखाएंगे, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला काफी है। अब देखो साइन इनवर्स, अगला फॉर्मूला देखो कि ये माइनस के बारे में अभी मैंने बता रहा था ना, इस माइनस के बारे में याद रखना कि अगर साइन इनवर्स और कहीं माइनस थीटा लिखा रहे, और कॉस इनवर्स ये अगर ये माइनस थीटा लिखा रहे, और क्या अगर ये टेन इनवर्स और ये माइनस थीटा लिखा रहे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहां पर कॉट इनवर्स और माइनस रहे, देखो इसको थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, कॉट इनवर्स माइनस थीटा और कितना, सेक इनवर्स माइनस थीटा और एक ठो क्या कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये 6। तो साइन इनवर्स, ठीक है, कौन कौन बताए थे, 90 वाला कौन कौन है वो याद रखना है, सब जगह काम आएगा। 90 वाला कौन कौन है, साइन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा और एक ठो टेन, ये 3 जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 3 को अच्छा क्यों बोलते हैं कि इसमें 3 में जो है तो सिंपल सा बोलेगा कि यहाँ माइनस है ना, तो इसको कुछ नहीं करेगा, इस माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल दो, किसको, साइन 90 वाला ढूंढो, ठीक है, यही हो गया ना, साइन 10 और एक कोसेक, ये तीनों में जो है सो सीधा सीधा क्या करो, माइनस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कहाँ गया, 10 माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है। लेकिन बाकी कौन बच गया, बाकी 3 बच गया। अब ये बाकी 3 बचता है, तो ये बाकी 3 क्या करेंगे हम, ये बाकी 3 का जो है सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। अब ये बाकी 3 जो 180 वाला है, तो 180 के साथ बाहर निकलता है ये, ठीक है, मतलब कि इसको ले देके पाई माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, 180 वाला 180 के साथ बाहर निकलेगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, दिमाग को यूज करना है और अच्छा से कंसंट्रेट होकर के पढ़ो, एक बार पढ़ो सीधा दिमाग में, दूसरी बार रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में छाप के आओ। चलो ये हो गया, कहने का मतलब कि हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कहीं पे क्या लिखा रहे, हर बार साइन ही नहीं लेते हैं क्योंकि इसको भी थोड़ा दुख होगा। चलो कभी कभी हम क्या लेते हैं, tan इनवर्स, मान लिया जाए कि tan इनवर्स और माइनस में √3 रहे, तो बोलेगा ये भी क्वेश्चन है कभी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो पढ़े है ना सो अच्छा से देखना है, बहुत बच्चे जो इसमें बताते हैं अच्छा सा लिखता है, क्या लिखेगा, बोलेगा सर tan इनवर्स ये माइनस है तो इसके अंदर में क्या लिखा है, tan इनवर्स, इसको फॉर्मूला को नहीं देखना है। 90 वाला याद रखो, 90 वाला कौन कौन, साइन कोसेक और साइन का उल्टा कोसेक और एक tan, मतलब ये 90 वाला है, तो ये बोलेगा आराम से बाहर निकल जाएगा माइनस, कुछ नहीं करेगा, ये क्या बचेगा यहाँ पर √3 हो गया, माइनस बाहर निकल गया। अब क्या tan इनवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ चाहिए इसके बदले हमको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। अब tan थीटा चाहिए तो √3 में tan का कितना का वैल्यू होता है, √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है।
और tan 60 डिग्री मतलब इसको लिख सकते हैं हम tan π/3। ठीक है, अब देखो जरा, क्या देखो कि ये माइनस है और tan इनवर्स, इसको जो है इतना हमको क्या लिखना जरूरी था, देखो यहाँ पर क्या, अब ये tan इनवर्स और ये tan ये सपोर्ट वेरीफाई मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है ना। tan वाला क्या कहता है कि अगर यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ 90 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका आंसर, इसके बदले हम क्या लिख देंगे π/3, ये अपना माइनस रहे, इससे क्या दिक्कत है हमको। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया बुक उठाओ और बुक से बनाओ। ठीक है, खुद से बनाओ क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो समस्या होगा। देखो अब एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये माइनस रहे किस में, कॉस में, कॉस इनवर्स क्या रहे, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर लिख रखा है मान लो कि माइनस का 1/√2, ये माइनस में 1/√2 लिख रखा है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दिमाग में लगाओ कि माइनस को पहले हटा ले, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़े, इसमें जो है कि क्या है तुरंत याद करो कि ये कौन सा है, ये 180 वाला है या 90 वाला है, ये कॉस साइन, साइन का उल्टा कोसेक और एक तो tan, ये 3 है 90 वाला, तो इसका मतलब 180 वाला, ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो 180 के साथ बाहर निकलेगा, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 इतना हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, इस पाई माइनस को बाहर रहने दो और इसको अपना तुम ध्यान दो। ठीक है, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स और क्या हो जाएगा कॉस π/4, समझ में आ गया। आगे पाई माइनस, अब इसको जरा देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कॉस इनवर्स, यहां भी कॉस, अच्छी बात, और यहां पर क्या लिखा है कॉस π/4, इसको क्या लिख देंगे π/4, क्यों, क्योंकि कॉस कहता है कि 180 से छोटा होना चाहिए है, इसको घटाने आता है, एलसीएम लेना, घटा दो इसको, 4 पाई में 1 पाई गया तो 3 π/4 आंसर, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको जो है सो बनाओ, बुक से खुद बनाओ, क्वेश्चन नहीं मिलता है क्वेश्चन ढूंढ के बनाओ। ठीक है, किताब खरीदो और क्वेश्चन को बनाए करो। चलो अब आगे जो है सो हम कुछ और यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, अगला फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। देखो तो आगे फॉर्मूला पढ़ा होगा एक तो साइन ए प्लस बी वगैरह का, वो सारा फॉर्मूला से जो है यहाँ पर सबका जो है सो फॉर्मूला से सबका ये क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा, और फॉर्मूला निकलेगा तो इसका जो है सो फॉर्मूला को आद नहीं करना, इसको बस वही सब फॉर्मूला से ये जो है सो आद हो जाएगा। जिसे कितना, देखो साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखो, क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला याद है, इसको जो है याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये प्लस में इतना होता है तो माइनस में रहता तो माइनस में ये होता। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स लगाना है, और देखो जहां पर साइन ये लिखा है ना उसके जगह पर साइन ए के जगह पर अपना तुम लिखते जाओ क्या x, और जहां साइन बी लिखा है ना तो उसके जगह पे लिखते जाओ y। तो बोलेगा साइन ए और साइन बी और कॉस ए और कॉस बी के जगह क्या लिखेंगे, ये तो ठगने वाली काम हुआ। नहीं नहीं, देखो अच्छा से समझो, साइन इनवर्स लिख दिए, साइन ए मिला x लिख दो, बोलेगा यहाँ तो कॉस भी लिखा है, ये तो धोखा हुआ। नहीं, देखो कॉस भी है ना तो इतना तो आता होगा भाई, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं ना √1 माइनस और कितना साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर बी का वैल्यू वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x इतना, और यहाँ प्लस, और इस बार कॉस ए का वैल्यू साइन बी का वैल्यू y और कॉस ए का वैल्यू फिर से कितना √1 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में है तो प्लस में, अगर ये माइनस में रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस हो जाता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे देखो, आगे जो है इसको समझना है,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसमें फिर किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस बी का। क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, जहां इस बार कॉस ये लिखा रहेगा, मतलब कॉस ए की जगह एक्स और कॉस बी की जगह पे वाई। तो कॉस ए की जगह एक्स, पहले कॉस इनवर्स लिख लेना है। ठीक है, और कितना, कॉस ए की जगह एक्स, कॉस बी की जगह वाई, और यहाँ पे तो माइनस होता है ना, तो माइनस देंगे। और क्या, साइन ए की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, काम आएगा एग्जाम में, बाकी कहीं नहीं। देखो अगला tan का, tan इनवर्स एक्स और प्लस में tan इनवर्स वाई। ये तो सिंपल है, tan इनवर्स, इसमें तो कुछ नहीं होता, इसमें सब tan में ही होता है। जैसे tan ए प्लस बी का क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये होता है। तो tan ए की जगह x और tan बी की जगह y, बस पुटा दो, आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, हो गया। यहां भी होता है, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इस सब में दो दो फॉर्मूला है, एक के साथ एक फ्री। और कॉट का भी होता है, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, कॉट का ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लो, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, उसी से निकाल लेना है। कॉट, इसको पहले लिखेंगे तभी तो, हमको भी थोड़ी याद है, कॉट ए इंटू कितना, कॉट बी माइनस 1 अपॉन, क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। बात समझ में आ गया। ठीक है, देखो तो कॉट इनवर्स एक्स वाई वही पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, कॉट ए की जगह एक्स मतलब एक्स वाई माइनस 1 और अपॉन में यहाँ वाई पहले लिखते हैं। अब बोलेगा कोई दिक्कत नहीं सर, एक्स भी लिखते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होता, दिक्कत होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ समझना है, यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस रह जाता ना तो वहां दिक्कत हो जाता। बात समझ में आ गया, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या, माइनस। यहाँ पर माइनस वाला में y माइनस एक्स होता है, x माइनस वाई नहीं, इसीलिए लिखते हैं इसको y प्लस एक्स ही लिखते हैं। बात समझ में आ गया। चलो, ये 4 फॉर्मूला था, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला था, और इसको जो है ना, तो ये सारे फॉर्मूला को, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले को तुम लोगों को प्रूव भी करना है। प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखो, ये प्रूव करने बता दे रहे हैं, इसको प्रूव करना। जैसे क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, कितना हो जाएगा, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत सिंपल में इसको प्रूव करते हैं। जिससे सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर लिखना है प्रूफ, और यहाँ लिखना है लेट, उसके बाद लिखना है tan इनवर्स x को मान लेंगे ये, और tan इनवर्स y को मान लेंगे b। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, tan a, और y इक्वल टू हो जाएगा tan b। तो देखो ये समझ में आया कि एक जो है ना, इधर से tan इनवर्स चला गया तो उधर हो जाता है, ठीक है, tan a, और इधर हो जाएगा tan b। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको हम प्रूव करेंगे तो कितना, इसको जो है तो हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, और ये वीडियो यूट्यूब में डालेंगे, और इसके साथ ही एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस tan A इंटू tan B। ये बात हमको पता है, ये फॉर्मूला होता है। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर आते रहेगा। देखो tan A प्लस बी इक्वल टू tan A का वैल्यू ढूंढो फटाफट ढूंढो, tan A का वैल्यू x, tan B का वैल्यू y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत आसान सा है। इस tan को उठाते हैं, इतना प्रूव ना करना है, शक्ल बनाने की कोशिश करो। देखो ये चीज आ गया, यहाँ tan इनवर्स घट रहा है, इसको उठा के इधर चिपका देते हैं, इधर बच जाएगा मेरा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये और b का वैल्यू पुट कर दो, और a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x इधर देख लो, ठीक है, और इधर देख लो, मतलब tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y बराबर का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया मेरा ये प्रूफ। अगर इतना कर दिया तो एग्जाम में मिल जाएगा आराम से 3 नंबर। इसी प्रकार से ये सारा जो क्वेश्चन था, ये सारा फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है, तुम करोगे, पढ़ना तुमको है, हम नहीं करेंगे। चलो देखो यहाँ पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है तो ये 3 फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, और sec इनवर्स x रट्टा नहीं मारना है, समझना है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90, और tan इनवर्स x कहीं भी यूज हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2। इसको भी प्रूव करने भी एग्जाम में आता है। इसमें ध्यान देना कि साइन और कॉस दोनों प्लस में होनी चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात कि दोनों का एंगल बराबर होनी चाहिए। तब यहाँ पर जो भी रहे, साइन इनवर्स है, अगर यहाँ लिखा है मोहन तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स मोहन प्लस में कॉस इनवर्स सोहन नहीं, ये भी जो है सो क्या होना चाहिए, मोहन, तभी ये होगा इक्वल टू π/2। जो मर्जी करे, यहाँ पे दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसका इक्वल टू π/2। और इसी प्रकार से जो है सो सभी में, ये तीनों में, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, इसको भी सिंपल तरीके से प्रूव हो जाएगा 2 लाइन में। जैसे क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये क्या हो जाएगा कि लेट, इसको लेट करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा tan ये बातें समझ में आ रही है कि अगर इधर इनवर्स में तो उधर गया तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब जो है सो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 छूट गया था। देखो ये क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स x, तो अब इसको प्रूव करना है, लाना ये है, देखो x इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, जो इतना आ जाएगा x इक्वल टू, ये साइन ये है, ये साइन के जगह थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, π/2 भी लाना है, कॉस भी लाना है, आए तो कैसे आए, देखो हम भी सोचते हैं, तुम भी सोचो, कभी कभी तुमसे हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो कि ये साइन था, इसको चाहते हैं कि तू कॉस में हो जा, तो बोलेगा अच्छा कॉस में करना बहुत आसानी तरीके से √1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देगा, कोई महान लोग नहीं चलेगा, π/2 भी आना चाहिए। तो ये बात सोचो कि क्या cos 90 माइनस से लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल, कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसलिए अगर ये बात को अगर तुम लिख देते हो इधर कि cos 90 माइनस ये, अब फिर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको यू चिपकाया है, तो ये अच्छी बात हो जाएगा। अब इसको जो है सो ऐसे लाना है, अब इक्वल में π/2 को रखना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस कॉस को उठा करके इधर चिपका देते हैं, उधर π/2 बचाने की कोशिश करेंगे, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा π/2 माइनस ये। अब इसको फिर से उठा करके इस ये को भी इधर ले आते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
π/2। और इस ये का वैल्यू जो है तो पुट कर दो, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये हो गया मेरा प्रूव। एक के साथ 3 क्वेश्चन तुम प्रूव करना, समझ में आ गया। अभी देखो ठीक है, आगे जो है सो ये 3 क्वेश्चन को देखो, तो आगे जो है तो इसमें कुछ और फॉर्मूला जो है इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे होता है साइन 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहां से मेरा निकलेगा किसका फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जैसे उसमें भी पीछे का जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन तुमको बनाना है, बुक निकालो क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला मैं बता दिया क्वेश्चन तुम बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि नहीं क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि तुम जो है सो अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हो, कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझते हो, और कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझोगे ना, और क्वेश्चन को भी फिर से क्वेश्चन के लिए भी जो है तो उसको कहीं से छाप रहे हो, तो ये बहुत गलत काम है। मैथ को कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ठीक है। जैसे tan इनवर्स मान लो यहाँ पर लिखा है 3/5 और प्लस में tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा कौन सा फॉर्मूला से, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, इसको ये सेट कर देगा और इसको कैलकुलेशन करना, हम सिर्फ सेट कर देते हैं। tan इनवर्स x मतलब 3/5 प्लस 1/2 और अपॉन में 1 माइनस कितना xy मतलब 3/5 इंटू 1/2, जोड़ घटाव करो आंसर पाओ, ठीक है। बस इतना करना है, ये चीज को सॉल्व करना खुद से, क्वेश्चन सॉल्व करना। हम यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव कर देते हैं और अच्छा से समझा देते हैं। देखो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही चीज जहां साइन ये वहां पर x बैठाना है, पहले क्या लगाना है साइन इनवर्स, 2 के बदले अपना 2 रहेगा, साइन ये के जगह x, कॉस ये है तो कॉस के जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला कॉस 2a का, कॉस 2a का बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, जल्दी से बता दो कि कौन से लगा दे, जो कॉस के टर्म में होगा वही ना लगाएंगे। कॉस के टर्म में कितना 2 कॉस स्क्वायर ये माइनस का 1, यहां पर मिलेगा मेरा 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और उसके बाद किसका फॉर्मूला tan 2a का, tan 2a का क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, फटाफट बोलो 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा tan इनवर्स और कितना जहां tan ये वहां पर x चिपका दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला। और यहाँ पर एक और बच गया cot 2a का, तो ये cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, और ये 2 cot इनवर्स x का कितना निकलेगा, जा करके 11th क्लास का वीडियो देखो और उसमें सॉल्व करो और निकालो और इसको हमको बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला देखो। अब इसको भी हमको क्या करना है, इसको भी जो सो सारे फॉर्मूले को भी हम प्रूव करने की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था उसको मैंने प्रूव कर दिया। आगे कुछ और फॉर्मूला है, जैसे किसका साइन 3a का, साइन 3a का क्या होता है 3 साइन ए और माइनस का 4 साइन क्यूब ए, कितना हो जाएगा। अब इससे निकलेगा मेरा 3 साइन इनवर्स एक्स का, और 3 साइन इनवर्स का कितना साइन इनवर्स और 3x साइन ये की जगह x माइनस का 4x क्यूब। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूव कर लेना है इसको। cos 3a एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा cos 3a का कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ये हो जाएगा। और tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपॉन
1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये, ठीक है। ये tan तक ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉट वाला उतना जरूरत नहीं है। इसका जो है सो प्रूफ देख लो, इसका शॉर्ट में हम प्रूफ बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक ठो बता रहे हैं, बाकी खुद से कर लेना है। जैसे किसका 3 साइन इनवर्स एक्स का, 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको प्रूव करेंगे तो सबसे पहले वही, और उसी तरह से इसको भी प्रूव कर लेना है, साइन 2a वगैरह का भी, ठीक है। सिंपल है, क्या करना है, साइन इनवर्स x को ये मान लेना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि साइन 3a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा देना है, जिसका वैल्यू मिले यहाँ पर चिपका दो, साइन a का वैल्यू बता दो, x माइनस 4x क्यूब। शक्लें थोड़ी थोड़ी मिला के देखो मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ पर दोस्तों इतना आ गया है, यहाँ चाहिए इसको साइन इनवर्स, उठा के इसको इधर चिपका दो, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बस यहाँ पर ये का वैल्यू बता दो कितना है, 3 साइन इनवर्स, ले जाओ देखो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रूफ। इसी प्रकार से ये तीनों फॉर्मूला एक के साथ दो फ्री प्रूफ करना है, और सारा जो है क्वेश्चन भी बनाना है, और क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया होगा, छूटा नहीं है, सारा कुछ बता दिया। जो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करना है, उसका 1-2 क्वेश्चन कुछ बता देंगे, बाकी सवाल खुद से करो, सॉल्यूशन करो। बाकी के लिए अगला वीडियो में हम मिलते हैं, चलो बाय बाय।